अस्सलाम वालेकुम। और आज का क्लास जो है लाइव नहीं हो रही है क्योंकि लाइव के लिए मेरी जो लाइट है वो लाइट ख़राब हो गई है। और लाइट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर नज़र नहीं आती सही से, जो है नज़र नहीं आती है ना? सही से नज़र नहीं आएगी तो मुझे भी अब ख़राब लगती है। इसीलिए जो है ये क्लास रिकॉर्ड वाली क्लास है। आप लोग बताइएगा ये क्लास कैसी लगी, है ना? तो आज जो है पेज नंबर 38 से शुरू होगा, पेज नंबर 38 से शुरू होगा। और चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 38 से। तो 37 की काफ़ी सारी 37 वाली हमने बता चुके हैं, है ना? 37 वाली मैं बता चुकी हूँ। तो उसमें जो है इस तरह का घटाव करने का था, है ना? तो मैं बताई थी कि आप लोग कोशिश करना है करने के लिए, है ना? तो ये क्या दिया हुआ है? 48,059 दिया हुआ है और 48,059 से 8 को घटाना है। तो इसको घटाने का आसान तरीका है, पहले इसको घटा लो, उसके बाद यहाँ पर जो है नंबर को बिठा दो, कार्ड को बिठा दो। तो 9 से 8 गया तो 1, है ना? 1 फिर 5 का, जैसे 5 है वैसे 5 उतर जाएगा, फिर 0 का 0 क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर 8 का 8 और 4 का 4 इस तरह हो जाएगा। अब देखिए 48,051 हो गया। 48,000 को पहले हम क्या करेंगे, 40,000 कर देंगे, है ना? 40,000 के लिए 3, तो 40,000 के लिए कितना 10,000 लगेगा 4, है ना? तो यहाँ पर ये जो है 4, 1, 10,000, 20,000, है ना? 30,000 और ये हो गया 40,000। उसके बाद कितना बोला 8 है, मतलब 8,000, है ना? 8,000, तो 8,000 के लिए कितना लगेगा? 8 वो लगेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8,000। 8,000 हो गया। अब क्या है, 0 सैकड़ा के घर में 0 है तो यहाँ नहीं होगा। फिर 50 है, मतलब 10 कितना हो जाएगा? 5 गो, है ना? 10 कितना हो जाएगा? 5 गो 10 हो जाएगा, 2 गो, 4 गो और 1 5 गो। 5 को 10 हो गया। ये जगह ज़्यादा है तो हम ऐसे डब्बा भी कर सकते हैं। आप लोग किताब में काफ़ी खूबसूरत तरीके से डब्बा बना के कर सकते हैं। और ये जो है यहाँ पर ही किया हुआ है। तो ये इस तरह से आपको फ़िल करना है। उसी तरह बाकी जितने हैं वो पूरा के पूरा आपको उसी तरीके से यहाँ पर ही जो है फ़िल करनी है, काफ़ी अच्छी तरीके से, है ना? देखिए पहले क्या करना है आपको, पहले क्या करना है, यहाँ पर ये वाला नंबर लिखना है। कितना है? 32, है ना? 32, उसके बाद 32,000 442 है और इसको 20 इससे घटा देना है ना? 20 घटा देना है तो कितना हो जाएगा? 2 से 0 गया तो 2 ही हो जाएगा, फिर 4 से 2 जाएगा तो 2, फिर 4 का 4, फिर 2 का 2 और 3 का 3, है ना? 3 का 3। तो पहले तो ये वाला जो दिया हुआ है इसको यहाँ पर ही करना है, मतलब 10 हज़ार कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 30,000 हो जाएगा, है ना? 30,000 हो गया। उसके बाद 32 बोला है, मतलब 2,000 और लगेगा, तो ये 32 हो गया। उसके बाद 400 बोला है तो यहाँ पर 400 कर देना है, 2 300 400। उसके बाद 42 मतलब 10 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 2 कितना हो जाएगा? 1 कितना हो जाएगा? 2। अब इसको घटा के जो निकला है ये आपको यहाँ पर ही नीचे वाला में फिल करना है। उसी तरह उसका दूसरा वाला 3 नंबर वाला जो है, 3 नंबर वाला भी उसी तरह है। 3 नंबर वाला पहले क्या करना है, 2, 3, 5, 4 और 4। इसको कितना से घटाव करना है? 32 से घटा देना है, 32 घटा देना है। 4 से 2 गया तो 2, 4 से 3 गया तो 1, 5 का 5, 3 का 3 और 2 का 2। ये हो गया। अब पहले या पहला वाला लाइन में ये वाला आपको फिल करना है, मतलब कितना है? 23 है, मतलब 10,000 कितना हो जाएगा? 10,000 कितना होगा? 2 होगा, 10, 10 20 हो गया। उसके बाद 3,000 है ना? तभी 23 होगा, है ना? 21 हो गया, 22 हो गया और एक 23 हो गया, है ना? इसमें 1 सिफ़र ज़्यादा हो गया, तो सिफ़र कम कर लेना है ना? तो हो गया। उसके बाद 500 है ना? 100 कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद 44 मतलब 10 कितना है? 4,
42 42 44 मतलब 1 कितना हो जाएगा? 4 गो हो जाएगा। 1 हो गया। उसी तरह आप क्या करेंगे, उसको घटा के जो आया वो यहाँ पर ही आपको लिखना है ना? जो पूरा-पूरा यहाँ पर ही करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, खुद से भी आपको करना है ना? कुछ-कुछ खुद से भी करना है। उसी तरह 4 नंबर है, 4 नंबर का भी वही है, आपको पहले क्या करना है, कितना बोला 15,000 है ना? तो पहले 15 लिखेंगे यहाँ पर ही, 15,000 कितना 423 है ना? 423 उसको कितना से घटाना है? 312 से, है ना? 312 से आपको घटाव कर देना है। घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 3 से 2 गया तो 1 है ना? 3 से 1 हो गया, 2 से 1 गया तो 1, 4 से 3 गया तो 1 और 5 का 5 है ना? 5 का 5 और 1 का 1 वही आ गया। अब ऊपर में जो है ये वाला ऊपर में बिठाना है और नीचे में ये वाला जो निकल के आया वो नीचे में बिठाना है ना? समझ जाइएगा, ऐसा कोई भारी काम नहीं है, आसान ही है। उसके बाद पेज नंबर 39 ये है पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 में क्या दिया हुआ है? उसी तरह घटाव करना है ना? उसी तरह जो है घटाव का ही ये दिया हुआ है ना? ऊपर-नीचे लिख के जो है आपको घटाव करनी है, वही बताया गया है। कितना दिया हुआ है? 35,800 72 से 72 को कितना से घटाना है? 6,451 घटा देना है। 2 से 1 गया तो 1, 7 से 5 गया तो 2, 8 से 4 गया तो 4, 5 से 6 गया तो 1 और 3 का 3 हो गया। उसी तरह ये वाला घटाना है, इसको क्या करना है, 0 से तो 0 चल गया 0, 0 से 0 गया 0, अब क्या 5 से 4 गया तो 1, 2 से 6 जाएगा नहीं तो इधर से 1 उधार आएगा 12 हो गया, 12 से 6 गया तो 6 और इधर 3 बच गया तो यहाँ पर ही 3 है ना? 3 उसके बाद दूसरा वाला क्या है? 5 से 1 गया तो 5 से 1 गया तो 4, 2 से 2 गया तो 0, 2 से 2 गया 0, 8 से 5 नहीं जाएगा इधर से आएगा, 15 से 8 गया तो 7, 2 से 1 गया तो 1। उसी तरह अब ये वाला आपको खुद से करना है और ये वाला भी आपको खुद से करना है, ये वाला भी आपको खुद से करना है, ये वाला भी आपको खुद से करना है ना? उसके बाद दिया हुआ नीचे दिए गए सवालों को हल करें, है ना? नीचे दिए गए सवालों को हल करें। क्या सवाल दिया हुआ है कि अमल बाबू की सालाना आमदनी कितना है? 7,200 नहीं 72,250 रुपए है। सालाना खर्च कितना है? 50,830 सालाना खर्च है। उनकी सालाना बचत कितनी होगी, है ना? ये सालाना उनकी आमदनी है और सालाना खर्च है। तो बचत क्या होगी? तो इससे जो है आपको इसको घटा करना है ना? घटा कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर घटाव का ये दिया हुआ है। तो अमल बाबू की सालाना आमदनी कितना है? 72,250 और सालाना खर्च 50,830 और इसको घटाव कर देंगे तो 0 से 0 गया 0, 5 से 3 गया तो 2, 2 से 8 जाएगा नहीं तो इधर से 1 उधार लेंगे तो 12, 12 से 8 गया तो 4, 1 से 0 तो 1 और 7 से 5 गया तो 2। तो 21,420 रुपए जो है सालाना आमदनी है। आमदनी बोले सालाना बचत है ना? उसके बाद दूसरा नंबर सवाल जो कि आपको कॉपी में बनाना है, क्या है? फरजाना ने 69,669 लिखने के लिए कहा, है ना? इतना लिखने के लिए कहा, उसने 1,569 लिख दिया। उसने कितना ज़्यादा या कम लिखा है ना? 9,000 है ना? उन्होंने 9,569 लिख दिया है। उसने कितना ज़्यादा या फिर कितना कम लिखा है तो इसको ऊपर में लिखेंगे, उसके बाद ये वाला लिखेंगे और घटाएँगे। कितना है? 69,669 फरजाना ने लिखने के लिए कहा और उसने लिखा कितना? 9,569 9,569 उन्होंने लिखा। तो कितना कम लिखा है ना? कम लिखा देख के ही पता चल रहा है। 9 से 9 गया 0, 6 से 6 गया 0, 6 से 5 गया 1, 9 से 9 गया 0 और 6 का 6। तो कितना कम लिखा? इतना कम लिखा, है ना? कॉपी में बनाना है, यहाँ पर ही जो है कॉपी नहीं है और ना ही मेरे पास ऐसा कुछ डिजिटल ये है, तो आपको इस तरह करना है। ठीक है? या फिर मैं कोशिश करूँगी कि लिखा हुआ जो चीज़ें हैं वो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आए कि इस तरह आपको लिख के करना है कि फरजाना ने लिखने के लिए कहा, है ना? फरजाना ने लिखने के लिए कहा, उसके बाद उसने लिखा इतना, है ना? तो इतना कम लिखा, है ना? इतना कितना कम लिखा था, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद 3 नंबर सवाल है कि नियामतपुर गाँव के कितना है 4,814 आदमी तालीम याफ्ता है। चंदनपुर के 28,200
28,258 आदमी तालीम याफ्ता है। नियामतपुर के कितने ज़्यादा लोग जो है तालीम याफ्ता है ना? कितने ज़्यादा लोग तालीम याफ्ता है, तो वो आपको लिखने हैं। पहले लिखना है कि नियामतपुर के कितने ज़्यादा लोग तालीम याफ्ता है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है ना? कुछ मिस्टेक है क्योंकि नियामतपुर में यहाँ पर ये कम है और यहाँ पर ये ज़्यादा है। तो नियामतपुर के कितने ज़्यादा लोग तालीम याफ्ता है ना? तालीम याफ्ता ज़्यादा है, ज़्यादा लोग है ना? तो यहाँ पे नियामतपुर नहीं होना चाहिए, चंदनपुर होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए कि नियामतपुर, चंदनपुर से कितने कम लोग तालीम याफ्ता है ना? क्योंकि यहाँ पर ही या तो यहाँ पर ही कुछ वर्ड ज़्यादा होगा या फिर यहाँ पर ही कुछ वर्ड जो है कम होगा, है ना? तो हम एक मर्तबा बंगला किताब को देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि हो सकता है कुछ-कुछ सवाल जो प्रिंट मिस्टेक होती है, तो दूसरी किताब में सही होती है, तो उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। इसको हम देखने की कोशिश करेंगे, है ना? उसके बाद 4 नंबर सवाल 5 हिस्सों का सबसे छोटा अदद 3 हिस्सों के सबसे बड़े अदद से कितना बड़ा है ना? 5 हिस्सों का सबसे छोटा अदद कितना होगा? 5 उसके बाद इस एक मेले में पहले दिन जो है इतने आदमी शामिल हुए, इतने मतलब 28,032 आदमी शामिल हुए। दूसरे दिन 17,437 लोग शामिल हुए। पहले दिन कितनी ज़्यादा लोग शामिल हुए? कितने ज़्यादा लोग शामिल हुए? देखिए यहाँ पर भी पहले दिन कितनी ज़्यादा लोग शामिल हुए, है ना? तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन जो है गड़बड़ है। यहाँ पर ही नंबर कम है, यहाँ पर ही नंबर ज़्यादा है, लेकिन पहला दिन का ज़्यादा पूछ रहा है। पहला दिन ज़्यादा कैसे हो सकता है? यहाँ पर कम तो दूसरे दिन से पहले से ही कम है और घटाने के बाद भी कम ही रहेगा, तो ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये सवाल भी कुछ प्रिंट मिस्टेक है ना? उसके बाद सवाल नंबर 6 में क्या पूछा गया है? सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि यात्रा देखने के लिए एक गाँव से 22,535 लोग आए थे। उसके बाद वाले दिन दूसरे एक गाँव से 11,837 लोग आए। पहले गाँव से कितनी ज़्यादा लोग ज़्यादा आए? देखिए यहाँ पर ही ज़्यादा ठीक है, 22 है, यहाँ पर 11 है। तो ये इससे ज़्यादा है ना? इससे ज़्यादा ये जो है इससे ज़्यादा है। हमको देख के ही मालूम हो रहा था। घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा जो कितना ज़्यादा आए। तो घटाने वाला जो ये है आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि है ना? पहले गाँव से इतना लोग आए, पहले गाँव से लोग आए इतने, दूसरे गाँव से लोग आए इतने, है ना? तो पहले गाँव से इतना ज़्यादा लोग जो है ज़्यादा आए, है ना? उसके बाद पेज नंबर 40 ये है पेज नंबर 40 पेज नंबर 40 में क्या सवाल दी हुई है? पेज नंबर 40 ये है ना? पेज नंबर 40 में क्या दिया हुआ है कि कितनी टोकरियों में लीचियाँ भरी हुई है? कितनी टोकरियों में लीचियाँ भरी हुई है ना? ये अपनी तस्वीर में दिख रहा है कि लीची का बोरी है और कितने है ना? टोकरी है। तो एक टोकरी में जो है कि क्या दिया हुआ है कि एक टोकरी में 13,220 लीचियाँ है और 5 टोकरियों में कितनी लीचियाँ होगी? एक टोकरी में इतना है तो 5 में क्या होगा? तो उसको क्या करेंगे? जरब कर देंगे, है ना? तो 1 टोकरी में लीचियाँ है इतना, तो 5 टोकरी में क्या होगा? इसको जरब कर देंगे, 5 से जरब कर देंगे तो 5 जीरो जीरो, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में रहा 1, 5 दूनी 10 और हाथ का 1 का 11 का 1 हाथ में रहा 1, है ना? फिर 5 तिया, है ना? 5 तिया 15 और हाथ का 1 16, फिर हाथ का 1 हो गया, फिर 5 एकम 5 और हाथ का 1 6 हो गया। तो इतनी आदत जो है 5 बोरी में होगी। सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक टोकरी में 12,335 अदद पान के पत्ते हैं। उसी तरह 7 अदद टोकरियों में कितनी होगी? तो आपको उसी तरह लिखना है, इसी तरह लिखना है कि एक टोकरी में लीची के बदले क्या लिखना है? पान, है ना? लीची के बदले पान है, कितना है? ये वाला लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, उसी तरह आपको अपने सफ़ेद वाली कॉपी में लिखना है 7, है ना? तो 7 टोकरियों में पान है, इसको फिर यहाँ पर 7 लिखना है और फिर उसको जरब कर देना, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है ना? उसके बाद दिया हुआ है कि 3 नंबर, है ना? 3 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक ट्रक, है ना? एक ट्रक कितना है 8,201 अदद अनानास लेकर जलपाईगुड़ी से कोलकाता जाता है। उसी तरह 12 ट्रक अनानास ले जा सकेंगे, है ना? एक ट्रक में इतना है, तो 12 का कितना होगा? 12 से जरब कर दे रहे हैं। 12 से जरब करेंगे तो पहले इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको, है ना? तो 2 एक कम 2 एक कम 2, है ना? 2 जीरो जीरो, 2 दूनी
4, 2 अट्टे 16, है ना? फिर जीरो कर देंगे, पहले हमने बताए थे दूसरा लाइन करने से पहले एक जीरो बिठाना है। फिर 1 एकम 1, 1 जीरो 0, 1 2 2, 1 अट्टे 8, इन दोनों को जोड़ देंगे। 0 2 और 0 का 2, 0 और 1 का 1, 4 और 0 का 4, 6 और 2 8, 1 और 8 9, है ना? तो इतनी आदत होगी, है ना? इतनी आदत होगी, तो ये हो गया तरीका। उसके बाद का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 4 नंबर को भी आपको जो है कॉपी में बनाना है। 4 नंबर को भी आपको कॉपी में बनाना है। कॉपी में आपको हर क्वेश्चन जो है कॉपी में बनाना है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लाइव नहीं कर रहे और कॉपी में हम करके दिखा नहीं सकते। 4 नंबर वाला क्या बता रहा है कि एक मोटर बाइक की कीमत कितनी है? 35,225 रुपए है। 2 मोटर बाइक की कीमत क्या होगी? इसके साथ इसको जरब कर देना है। तो एक मोटर बाइक की पहले लिखना है, एक मोटर बाइक की कीमत कितनी है? आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, पेपर दिख रहा है ना? उसके बाद 5 नंबर क्या दिया हुआ है कि दामोदर नदी के साहिल पर एक काश्तकारी जो है इतनी तरबूज 25,2572 तरबूज की काश्त करता है। एक तरबूज की कीमत कितना है? 22 रुपए है। तो तमाम तरबूज जो है तरबूजों की कीमत कितनी होगी? तो इतने 25 2572 को क्या करना है? पहले क्या करना है कि एक तरबूज की कीमत क्या है? 22 रुपए है। पहले लिखना है कि एक तरबूज की कीमत 22 है ना? 22 है। तो 2572 तरबूज की कीमत क्या होगी? तो 25 इस तरह लिखना है। 25 आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है ना? किस तरह हमने लिखा है, उसके बाद जो है लिखना है कि इतनी तरबूज की कीमत क्या होगी। जरब कर देने से ही निकल के आ जाएगी। पेज नंबर 41 में क्या दिखा रहा है? 41 में क्या दिखा रहा है कि ट्रक है ना, ट्रक में पद्मा नदी का हलसा आया है? पद्मा नदी का हलसा आया है ट्रक में, है ना? तो बांग्लादेश से 332 ट्रक कलकत्ता आए। हर ट्रक में 235 बॉक्स है ना हलसा मछलियां आई है ना? हलसा मछलियां आई है। तो कुल कितना होगा? इसके साथ जो है इसको जरब कर देना है ना? इसके साथ ऊपर वाले के साथ 300 इतनी ट्रक है और इतनी मछलियां है, तो इसके साथ जरब कर देना है। जरब कर देने से जो है निकल के आ जाएगा। तो पहले क्या है? 5 से जरब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 का 0, 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15 और हाथ का 1 16। फिर इसके साथ इसको करेंगे, है ना? तो पहले 0 बिठाएंगे, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9। फिर करने के लिए 0 बिठा देंगे, फिर 2 के साथ इसको 2 को करेंगे, है ना? फिर 2 के साथ 2 को करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6। इसको अब क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। 0 का यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर 5 और 6 11 और 5 15 हो गया। 6 और 9 15, 15 और 6 21 है ना? 21 और हाथ का ये वाला 1 22, 22 का 2 हाथ में रहा 2, है ना? हाथ में रहा कितना? 2। फिर 1 और 6 7, 7 और 6 13 और हाथ का 2 15 हो गया? ये हो गया। तो ये निकल के आ गया। अब ये इतना बॉक्स मछलियाँ आई है ना? इतनी बॉक्स हलसा मछलियाँ आई है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूरज चंद्र की लिखी हुई किताब की कीमत कितनी है? 425 रुपए है। और रबीन बाबू ने 122 तालबा व तालबात का इंतखाब किया है कि हर एक को एक-एक किताब दी जाएगी, वो कितने रुपए जो है खर्च होगी। तो क्या करना है? इसके साथ इसको जरब कर देना है, वो कुल निकल के आ जाएगी, है ना? तो एक किताब की कीमत इतनी है, तो इतनी है ना 122 किताब की कीमत कितनी होगी, ये आपको लिखना है जैसे स्क्रीन के ऊपर दिख रही है ना? उसके बाद पेज नंबर 42, पेज नंबर 42। तो पेज नंबर 42 में देखते हैं कि क्या है। तो पेज नंबर 42 में दिया हुआ है कि खरीद व फरोख्त, है ना? खरीद व फरोख्त के सिलसिले में दी हुई है। तो खरीद व फरोख्त के सिलसिले में तो क्या दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने 375 रुपए कीमत वाली 75 साड़ियां खरीदे और हर साड़ी को 425 है ना 425 रुपए में फरोख्त कर दिया। उन्होंने कितने रुपए में 75 साड़ी को खरीदे थे? फरोख्त करके उनकी कुल कितने रुपए मिले? फरोख्त करने से उन्हें कुल कितने रुपए ज़्यादा मिले, है ना? कितने रुपए में खरीद रहा है? 375 रुपए में खरीद रहा है ना? एक दुकानदार से 375 रुपए वाली कितनी साड़ी खरीदी है? 75 साड़ी खरीदी है ना? तो पहले क्या करना है कि एक साड़ी की कीमत है ना? एक साड़ी की कीमत कितनी है? 300
375 है और 75 साड़ी की कीमत क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर ही 75 75 से इसको ज़रब कर देनी है। जो ज़रब करके आएगी तो 75 साड़ी की कीमत हो जाएगी। अब बता रहा है कि है ना, अब बता रहा है कि उसने बेचा है ना, बेचा तो एक साड़ी इतने रुपए में 425 रुपए में जो है फरगत कर दिए, है ना, 425 रुपए में फरगत कर दिए तो 75 साड़ी 75 साड़ी को फरगत करने से मिले, है ना, मिले तो उसके साथ इसको ज़रब कर देना है। आप जो है किया हुआ वो आप देखिए। देखिए यहाँ पे करने के लिए दिया है। एक साड़ी खरीदी, है ना? एक साड़ी खरीदी इतने रुपए में, इतने रुपए, है ना? तो 75 साड़ी खरीदी, है ना? 75 साड़ी खरीदी कितने रुपए में? 75 को इसको ज़रब दे देंगे, है ना? 75 को ज़रब दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पचे 25 का 5, 5 सत्ते 35 का 35 और 2 37 का 7, 5 तिया 15 और 3 18, है ना? उसके बाद यहाँ 0 कर देंगे पहले, फिर 7 पचे 35 का 5, साती साती 49 और 3 52, 52 का 2 हाथ में रहा 5, 7 तिया 21 और 5 26, है ना? इसको जोड़ देंगे 5 का 5, 7 और 5 12 का 2, 8 2 10 और 1 11 का 1, 1 का 6 7 और हाथ का 1 8, 2 का 2, है ना? तो इतना निकल के आ जाएगा। ये इतने रुपए में उन्होंने 75 साड़ी खरीदी, है ना? 75 साड़ी खरीदी। अब बताया कि एक साड़ी को उसने कितना कीमत में बेच दिया? कितनी कीमत में बेच दिया, है ना? तो कितनी कीमत में बेच दिया? एक साड़ी को फॉरगत किया 500 425 रुपए में, है ना? तो 425 तो 75 साड़ी को फॉरगत करेंगे, इसको 75 से ज़रब कर देंगे। तो 5 पचे 25 का 5, 5 दूनी 10 11 12 का 2, 5 चौके 20 और 1 21। फिर 7 से इसको ज़रब करेंगे, ज़रब करने से पहले यहाँ पे एक 0 बिठा देंगे। 7 पचे 35 का 5, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17 का 7, 7 चौके 28, 28 और 1 29। इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा 0 का 5, 5 2 7, 8 9 और 2 11 का 1, 2 और 1 3, है ना? ये निकल के आ गया, मतलब इतने रुपए में उसने बेचे, है ना? इतने रुपए में बेचे तो फरगत करके ज़्यादा मिले, है ना? फरगत करके ज़्यादा मिले उनको। तो कितने इस फरगत इतने रुपए में फरगत किए और इतने रुपए में खरीदे, है ना? तो कितनी ज़्यादा उनको मुनाफ़ा हुआ वो देखना है। तो 5 से 5 गया 0, 7 से 2 गया 5, 8 से 1 गया 7, है ना? 7 1 से 8 नहीं जाएगा, इधर से आएगा तो 11 से 8 गया 3 और 2 से 2 3, है ना? तो 2 से 2 गया 0। कितनी ज़्यादा ये हुआ? 3750 रुपए जो है उसका मुनाफ़ा हुआ, है ना? उनको ज़्यादा इतना ज़्यादा उसको मुनाफ़ा हुआ। पेज नंबर 43 में उस वहाँ पर सवाल 1 को किए थे। सवाल 1 को करने के बाद यहाँ पे सवाल नंबर 2 दिया है कि घड़ी के एक ताजिर ने इतने रुपए की कीमत वाली 52 घड़ियाँ खरीदी। हर घड़ी को उसने 400, है ना? इतने रुपए कीमत वाली 52 घड़ियाँ खरीदी, है ना? इतने रुपए 410 रुपए की कीमत पर फरोख्त कर दी, है ना? उसने 52 घड़ी को कितने रुपयों में खरीदे? फरगत करने पर कुल कितने रुपए मिले? फरगत करने से उन्हें कुल कितने रुपए ज़्यादा मिले, है ना? कुल कितने रुपए ज़्यादा मिले? ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे क्योंकि देखो 526 रुपए में वो एक ताजिर से खरीद रहा है और लेकिन बेच रहा है 410 में बेच रहा है, तो उसको मुनाफ़ा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है ना? पहला वाला जो हिसाब बनाए उसी तरह आपको ये करना है। पहले इसका निकालना है, फिर फरगत का निकालना है, फिर घटाव कर देना है, वो जो निकल के आएगा इतना ज़्यादा होगा तो ज़्यादा, कम होगा तो कम।